नमस्कार। मैं आप सभी का अपने एस्ट्रो चैनल ज्योतिष की पाठशाला में आपका एस्ट्रो फ्रेंड खुशबीर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम मित्रों मिथुन लग्न में 12 भावों में चंद्रमा का फल का अध्ययन करेंगे। मिथुन लग्न लगभग 3 नंबर की राशि जो है मिथुन होती है, और अगर इसमें चंद्रमा आके बैठेगा तो ये जातक मिथुन लग्न का और मिथुन राशि का जातक होगा, और बुध का उस पर विशेष प्रभाव होगा। ये मिथुन राशि या लग्न द्विस्वाभाविक राशि है, और इस लग्न का जातक जो होता है वो ये बुध ग्रहों का राजकुमार कहा गया है। राजकुमार प्रवृत्ति का होता है, हठी होता है, अपनी बात को मनवाने वाला होता है, और अगर इसकी बात ना मानी जाए तो गुस्सा भी हो जाते हैं, और इनके मन की हो जाए तो तुरंत खुश भी हो जाते हैं। बच्चे जैसा स्वभाव होता है बिल्कुल। और ऐसे जातक जो होते हैं मिथुन से ही पता लगता है कि जातक जो है मिथुन क्रिया में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, और मिथुन के जातकों को मैं विशेषकर ये कहना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने अपने चरित्र पर विजय पा ली तो समझ लो आधी लड़ाई उन्होंने जीत ली। क्योंकि इस लग्न के जातक मिथुन प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा लिप्त रहते हैं। अब आते हैं चंद्रमा अगर लग्न में बैठेगा तो ऐसे में चंद्रमा जो है यहाँ पे धनेश का स्वामी है। धनेश होके अगर लग्न में बैठेगा तो वैसे तो कोई अच्छे ही फल देगा, जातक को चंचल बना देगा, और चंचल के साथ एक चीज़ और हम आपको क्लियर कर दें कि चंद्रमा तो बुध को अपना परम मित्र मानता है, लेकिन बुध चंद्रमा को न मित्र मानता है न शत्रु मानता है, सम रहता है। तो ये वन साइडेड फ्रेंडशिप है, एक तरफा मैत्रिता है चंद्रमा और बुध की। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि शत्रुता नहीं मानते हैं चंद्रमा से। अब आ जाते हैं हम धन भाव में। धन भाव का स्वामी धन भाव में अगर चंद्रमा बैठेगा तो इनकी स्वराशि है। स्वराशि होने के कारण धन्य दान देने वाला, यहाँ से वो पैतृक संपत्ति दिलवाने वाला, सारी कुछ स्थिति निर्मित करेगा। लेकिन पीड़ित होने की अवस्था में, शनि से दृष्ट होने की अवस्था में, ग्रहण दोष की अवस्था में मन को विचलित करेगा, वाणी दोष लाएगा, इस तरह की स्थिति निर्मित करेगा। अब आ जाते हैं हम पराक्रम भाव में। अगर धनेश जाके पराक्रम भाव में बैठते हैं तो वैसे तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है धनेश का पराक्रम भाव में बैठना,
लेकिन और पीड़ित नहीं है तो भाग्य के लिए भी सही है। लेकिन ऐसे जातक को ये 2-12 का संबंध होने की वजह से जातक को अपने छोटे भाइयों से या चचेरे भाइयों से संपत्ति के लिए लड़ाई लड़ना पड़ सकती है। अब आ जाते हैं हम चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में अगर धनेश जाके अपने सुख भाव में बैठेंगे, यहाँ पे भी चंद्रमा बैठेगा तो ये कन्या राशि होगी, ये भी बुध की राशि है। ऐसी में अगर क्योंकि इनकी जो है ये एक श्रेष्ठ स्थिति है और अगर इस पे गुरु की दृष्टि है तो ये अत्यंत फल देगा, सभी तरह के सुख देगा, माता को सुख देगा, धन संपत्ति वगैरह धन दान जनता में प्रिय बनाएगा। और अगर यहीं से अगर चंद्रमा पंचम भाव में बैठते हैं, पंचम भाव में बैठने से चंद्रमा यहाँ नीचा विलासी हो जाते हैं। अगला ग्रह जो है अगला घर जो है नीच का हो जाता है, यहाँ से नीचा विलासी हो जाते हैं। और चंद्र के केस में नीचा विलासी अब देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चंद्रमा की गति बहुत तेज़ होती है। ये 2.25 दिन के अंदर एक राशि को पार कर जाता है और ऐसी स्थिति में क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक है और इसकी गति बहुत तेज़ है, तो ऐसी स्थिति में लग्न का ये सर्वाधिक कारक होते हुए गुरु से दृष्ट होते हैं। तो यहाँ का जातक जो है श्रेष्ठ क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का वकील, ज्योतिष और अपनी बुद्धि के बल से धन अर्जित करने वाला व्यक्ति होगा। लेकिन ऐसा जातक यहाँ पे ये ज़रूर है कि बहुत गुस्सैल टाइप का होगा। अब आ जाते हैं षष्ठ भाव में। यहाँ पे चंद्रमा जो है नीच का हो जाता है, 3 डिग्री तक वो है जो है नीच का रहेगा, 3 अंश तक। और चंद्रमा यहाँ बैठने पे जातक और माता के बीच में ज़बरदस्त विचित्र तरह के संबंध बनाता है। ये जातक अपनी माँ को चाहता बहुत है, माँ के लिए करता भी बहुत है, लेकिन माँ ना इसका क्या कहते हैं इसको मानती है और ना इसके ऊपर विश्वास करती है, ऐसे जातक के ऊपर। तो ऐसे जातक को चाहिए भगवान शिव की आराधना करे और आराधना के साथ साथ जो है पूर्णिमा का व्रत करे और माता का कोशिश करे ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान करे। अब आ जाते हैं हम सप्तम भाव में। सप्तम भाव में जो है इस जातक की राशि जो है मिथुन लग्न होगी, धनु राशि होगी। ये अग्नि तत्व राशि है, ये वायु तत्व राशि है। अगर इस राशि की इसमें अग्नि चंद्र बैठने से यहाँ का जातक जो है बहुत ही उच्च कोटि का गुस्से वाला आदमी होगा, बहुत क्रोधी होगा और पीड़ित होने की स्थिति में पति पत्नी के मामलों में भी विवाद और इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी क्योंकि स्वभाव बहुत गर्म होगा। तो पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों को तकलीफ होगी इससे। और ऐसी स्थिति में लेकिन एक बात है, अगर ये पीड़ित नहीं है तो शादी के बाद जातक को अचल संपत्ति की प्राप्ति होती है क्योंकि ये जो है धनेश है। और अब आ जाते हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में अगर ये चंद्र यहाँ बैठता है और शनि से उसका तात्कालिक मित्रता अच्छी है, ऐसा जातक उच्च कोटि का कलाकार होता है, लाठी चट्टे से धन प्राप्त करता है
नटवर लाल टाइप का, मिनटों में सामने वाले को ठग लेना, अपनी बातों से शीशे में उतार लेने वाला। और अगर पीड़ित हुआ तो जिस तरह से वो धन कमाता है इसी तरह से वो धन गंवा भी देता है। अब आ जाते हैं हम नवम भाव में, जो भाग्य का स्थान है। चंद्रमा अगर यहाँ बैठा होगा और शनि से मित्रता, तत्कालिक मित्रता अच्छी होगी तो अत्यंत श्रेष्ठ। गणेश अगर भाग्येश में बैठेगा तो ये जो है पराक्रम में भी जो है से अपना क्या कहते हैं अपने भाग्य का निर्माण करेगा और जीवन में सब कुछ प्राप्त करेगा। अब आ जाते हैं हम 11वें भाव, दशम भाव में। दशम भाव का जातक जो है अगर धनेश जाके कर्म भाव में बैठेगा, कर्म भाव में बैठेगा तो ऐसे जातक जो है ये स्वाभाविक राशि है, जल तत्व की राशि है। ऐसा जातक काम तो बहुत करेगा लेकिन काम करने के बाद बीच में ही छोड़ देगा, जिससे उसको जो है धन हानि होगी। इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। ऐसे में जातक को चाहिए कि भगवान शिव की आराधना करे, माता का सम्मान करे, क्योंकि ऐसे में माता का जो है माता से भी संबंध खराब हो जाते हैं। माता का सम्मान करे, पूर्णिमा का व्रत करे। और अब वहाँ आ जाते हैं 11वें भाव में। 11वें भाव का चंद्रमा जो है धनेश अगर भाग्येश में बैठेगा तो अत्यंत श्रेष्ठ योग है, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। लेकिन जहाँ तक इसमें जो है मेष राशि का होगा तो उसमें अग्नि तत्व है, गुस्सा ज़्यादा होगा और जल्दबाज प्रवृत्ति का होगा और पीड़ित होने की अवस्था में अपने गलत निर्णय की वजह से अपना नुकसान करेगा। अगर यही चंद्रमा 12वें भाव में बैठा होगा तो 12वें भाव में बैठने के बाद चल अचल संपत्ति के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। और लेकिन इस स्थिति में क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा उच्च का है तो जातक को जीत मिलेगी। तो हमने मिथुन लग्न में सभी 12 मिथुन लग्न के 12 भावों का चंद्रमा का फल का अध्ययन किया। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।